हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कंसेप्ट्स। आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट्स वो क्या होते हैं, इसकी जो सी डिफरेंट टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और प्रोडक्टिविटी को मेयर करने के लिए जो से डिफरेंट मेथड्स होते हैं हम उनको विद द हेल्प ऑफ सोल्ड एग्जांपल्स इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट्स डिवाइडेड बाय द इनपुट्स। सो किसी भी प्रोसेस, ऑपरेशन या बिजनेस की जो सी आउटपुट्स होती हैं उनको इनपुट्स के साथ डिवाइड किया जाता है और हमारे पास प्रोडक्टिविटी आ जाती है। अब बात यह है कि आउटपुट्स क्या होती हैं। आउटपुट्स कुड बी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी बिजनेस ऑपरेशन या एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या तो आउटपुट्स को प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये हमारे पास आउटपुट्स होती हैं, गुड्स और सर्विसेज। तो इनपुट्स हमारे पास क्या होती हैं? इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो से हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो इनपुट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर एज ए रिसोर्स यूज़ होता है, मटेरियल्स एज ए रिसोर्स यूज़ होते हैं, कैपिटल मनी वो एज ए रिसोर्स यूज़ होता है। तो ये हमारे पास इनपुट्स हैं। सो हमारे पास फार्मूला क्या बना? प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जो सी हमारे पास आउटपुट है, डिवाइडेड बाय इनपुट यूज। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है। नेक्स्ट हम चीज़ों को सिंपल लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस। तो हमारे पास एक फ्लोर है, वर्क प्लेस है, रेफर सिंपली टू हाउ मच वर्क इज डन। तो ये हमारे पास आउटपुट है कि कितना काम हुआ ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जो सा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है। लेबर आ रहा है, ये हमारे पास इनपुट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट के यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 1000, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, और उन 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो सी लेबर इनपुट लगी है वो हमारी लगी है 250 लेबर आवर्स। तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी क्या होगी? वो होगी यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय लेबर आर यूज, 1000 डिवाइडेड बाय 250। ये आउटपुट है, ये हमारे पास इनपुट है। तो हमारे पास आ जाएंगे 4 यूनिट्स पर लेबर आर, ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, अब बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। ठीक है, मींस हमें कम से कम लेबर आवर लगें, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर लें। नेक्स्ट एक ये भी चीज़ है इसमें कि अभी हमने सिर्फ लेबर आवर यूज़ किए, इसमें इनपुट्स एज ए मटेरियल भी यूज़ हो रहे होंगे, यूटिलिटी भी यूज़ हो रही होगी, कैपिटल भी यूज़ हो रहा। तो इन्हीं चीज़ों को हमने आगे जाके डिस्कस करना है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको किस तरह मेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रोडक्टिविटी को मेयर करना इंपॉर्टेंट क्यों है। इससे हम ये करते हैं कि अचीव मोर इन लेस टाइम। जैसे कि हमने बात की कि हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इनपुट हमें कम चाहिए। तो अब हमने लेबर आर की बात की थी कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लें। हेल्प विद शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट्स। अगर हमें प्रोडक्टिविटी का पता है, हमारे पास डेटा है कि एक ऑपरेशन या प्रोसेस के बाद हमें कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, हमारी आउटपुट क्या आ रही है, तो हमारे जो सा काम होगा, ठीक है, हम उनको ईजिली प्रोजेक्ट्स को शेड्यूल कर सकेंगे, या हमारे जो से प्रोडक्शन प्लान्स हैं उनको हम ईजिली शेड्यूल कर सकेंगे। हमें पता चलेगा, क्योंकि हम इजीली शेड्यूल कर सकते हैं, हमें ये भी पता चलेगा कि हम अपने टारगेट्स आया मीट कर सकते हैं कि नहीं मीट कर सकते हैं। चूँकि हमें प्रोडक्टिविटी का पता है किसी भी ऑपरेशन या प्रोसेस की, तो हमें ये भी पता चलेगा कि उसके ऊपर जो सी हमारी वर्क फोर्स लगी हुई है, आइदर वो उस प्रोडक्टिविटी को मीट भी कर रही है कि नहीं कर रही, और एट द एंड हायर रेवेन्यूज यूजिंग फ्यू रिसोर्सेज। तो ये हमारा बेसिक है कि हमने कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, मीन्स इनपुट यूज़ करनी है, और रेवेन्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। क्योंकि एट द एंड सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, उन्होंने रेवेन्यू ही जनरेट करने हैं, तो ये हमें हाई चाहिए, जबकि जो से रिसोर्सेज हैं वो हमें कम से कम लगाने हैं। अब इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकता है? तो हमारे पास जो सा सिंपल सा फार्मूला है वो तो हमारे पास है, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय इनपुट्स, मीन्स आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो एक तो ये हो सकता है कि हम इनपुट्स को रिड्यूस कर दें, और जो सी आउटपुट है वो बेशक हमारी कांस्टेंट है, एक तो ये हमारे पास है। सेकंड हमारे पास आता है इंक्रीजिंग आउटपुट, आउटपुट्स हमारी बढ़ जाएँ जबकि इनपुट्स हैं जो सी वो कांस्टेंट है। और तीसरे हमारे पास आता है रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज, मींस इनका रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये बढ़ जाए, जो सी आउटपुट है वो बढ़ जाए, इनपुट से जो सी वो कम हो जाए, या इवन के दोनों बढ़ें, ये भी बढ़ जाए, आउटपुट भी बढ़ जाए, इनपुट भी, दोनों के नंबर्स बढ़ें, लेकिन जो सा रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज बढ़ने का आ रहा है वो आउटपुट्स में ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो मैंने सिंपल सी बात की फार्मूला को लेके, लेकिन हम जब इंक्रीज लाते हैं किसी भी प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो हमें अपने ऑपरेशंस के अंदर चेंजेस करना पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हमें उनको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, प्रोसेस को हमें इंप्रूव करना पड़ता है, ठीक है, केपीएस डेवलप करना पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तो हमने सिंपली सिर्फ इस फार्मूला को लेके डिस्कस किया था कि प्रोडक्टिविटी को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे पास 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लेबर प्रोडक्टिविटी, देन कैपिटल, देन मटेरियल प्रोडक्टिविटी, और एंड पे हमारे पास आता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। अब इन्हीं टाइप्स को हमने फर्दर डिस्कस करना है।
सो फर्स्ट हमारे पास आता है लेबर प्रोडक्टिविटी। अभी हमने लेबर प्रोडक्टिविटी की एक छोटी सी एग्जांपल भी देखी थी, तो ये उसी चीज़ को ही डिफाइन कर रही है। लेबर प्रोडक्टिविटी कैन हेल्प यू सी वेदर ईच टीम मेंबर, जो हमारा वर्कर है, इज बीइंग प्रोडक्टिव इनफ, आइदर वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जो सा हमारा डिजायर्ड स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पर पर्सन। पर पर्सन मीन्स उसके जो से लेबर आवर्स होंगे हमारे पास। टू कैलकुलेट इट, डिवाइड द वैल्यू ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज, जो सी आउटपुट हमारे पास आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, या जो सी उसकी रेवेन्यूज उनकी फॉर्म में, बाय हाउ मैनी आवर्स योर टीम टुक टू मेक देम, कि कितने लेबर आवर्स लगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है लेबर प्रोडक्टिविटी। और इसकी एक सिंपल सी हमने जो सी एग्जांपल वो पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। Capital productivity measures how well your team is using physical capital to produce goods or services। तो यहाँ पे हमारे पास गुड्स और सर्विसेज जनरेट तो हो रही हैं, लेकिन उनके लिए जो सा रिक्वायर्ड कैपिटल है, ठीक है, वो हमारे पास फिजिकल है। फिजिकल कैपिटल अब क्या होता है? इंक्लूड्स ह्यूमन मेड आइटम्स सच एज लेबर, मटेरियल, वेयर हाउस सप्लाईज, कंप्यूटर्स एंड व्हीकल्स। इट्स बेसिकली एनीथिंग टेंजिबल, जो सी भी सॉलिड चीज़ होगी रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल जो सी मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजिबल प्रोडक्ट इनपुट्स हैं। ठीक है, तो ये जब यूज़ होगी हमारे पास, तो देन हम उसको कहेंगे कैपिटल प्रोडक्टिविटी। इट इज़ बेसिकली एनीथिंग टेंजिबल दैट यू यूज टू मेक योर प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास आउटपुट है प्रोडक्ट। तो ये जो सी एनीथिंग टेंजिबल जिनको एज ए हम इनपुट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। टू कैलकुलेट कैपिटल प्रोडक्टिविटी यू सब्ट्रैक्ट योर लाइबिलिटीज़, जो सी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल डेब्ट्स एंड एक्सपेंसेस है, उनको हम जो सी फिजिकल एसेट कैपिटल जो सा हमारा होगा उससे माइनस कर देंगे। देन टेक दैट नंबर एंड डिवाइड योर सेल्स बाय इट। सेल्स हमारे पास क्या है? रेवेन्यूज जो से जनरेट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट है। तो ये जो सा दैट नंबर है, ये हमारे पास उनकी वैल्यू है। ठीक है, हमारे कैपिटल जो से हम टेंजिबल कैपिटल यूज़ करें, ये उसकी वैल्यू है, लेकिन उसमें से लाइबिलिटीज़ मीन्स डेब्ट जो से होंगे, हमारे जो से एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल हमने लोन्स लिए हुए हैं, उनको हम माइनस कर देंगे। जस्ट अ मिनट। सो from your physical capital, you then take that number and divide by your sales by it. The result is your capital productivity. नेक्स्ट हमारे पास आता है मटेरियल प्रोडक्टिविटी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। मेयरिंग प्रोडक्टिविटी बाय मटेरियल्स लुक्स टू मेयर आउटपुट बाय द मटेरियल्स कंज्यूम्ड। मटेरियल्स कंज्यूम्ड कैन बी हीट, फ्यूल और केमिकल्स इन द प्रोसेस टू क्रिएट अ गुड और सर्विस। तो यहाँ पे हमने जो सी गुड और सर्विस को क्रिएट करना है, उसके लिए जो सी मटेरियल्स कंज्यूम हो रहे हैं, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ होंगे हीट, फ्यूल और केमिकल्स, जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इट एनालाइजेज द आउटपुट जनरेटेड पर यूनिट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब थोड़ा सा इस चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है ये हीट, फ्यूल और केमिकल्स का। इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स, तो अब यहाँ पे हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो सी प्रोडक्ट्स, टेंजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है जो सी नॉन टेंजिबल होती हैं। मटेरियल प्रोडक्टिविटी माइट बी योर गो टू प्रोडक्टिविटी मेजर। ठीक है, तो एज ए इनपुट ये यूज़ होंगी। इट्स सिमिलर टू कैपिटल प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे हमारे पास इनपुट्स जो सी हमने इससे पहले डिस्कस किया, वहाँ पर हमारे पास इनपुट्स टेंजिबल थी। तो इट्स सिमिलर टू कैपिटल प्रोडक्टिविटी, बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट फिजिकल कैपिटल इट लुक्स एट मटेरियल्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक सॉफ्टवेयर हाउस की, कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो एक सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा है एज ए सर्विस। तो उसके लिए जो सी ऐसी आइटम्स या ऐसी चीज़ें हीट, फ्यूल और केमिकल्स की फॉर्म में लगेंगी, ठीक है, तो वो हमारे पास मटेरियल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है। फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, एक हीट है, हीट जनरेट करिए, वहाँ पे हमें लाइट्स चाहिए, हमें वहाँ पे एयर चाहिए, ठीक है, हमें वहाँ पे यूटिलिटी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो सी हीट, फ्यूल, केमिकल्स या नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड होती हैं, डेफिनेटली उनके लिए हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों के थ्रू जो सी कैलकुलेट होती है वो हमारे पास मटेरियल प्रोडक्टिविटी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले प्रोडक्टिविटी की एक सिंपल सी एग्जांपल को डिस्कस किया था ऑन द वेरी फर्स्ट स्लाइड। उसमें हमने देखा कि लेबर्स आवर्स को हमने डिवाइड किया था, हमारे पास जो सी एक टोटल आउटपुट्स आ रही थी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल, मटेरियल, लेबर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस ये करते हैं कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज व्हाट एक्सपर्ट कॉल्ड अ मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। हियर फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन से हैं? जो सी इनपुट्स हैं, गो बियॉन्ड द यूजुअल वर्क प्लेस नेट्स, मीन्स
यूजुअली हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हम कौन सा कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है, कैपिटल आता है हमारे माइंड में, मटेरियल्स आते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी आती है, लेकिन ये इनसे आगे की बात निकल जाती है। दे आल्सो इंक्लूड योर मैनेजमेंट स्टाइल, जो सा हमारा मैनेजमेंट स्टाइल है ऑर्गेनाइजेशन का, नॉलेज वो किस तरह का है, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड हाउ दे अफेक्ट योर आउटपुट। तो यहाँ पे हम एक टोटल वैल्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं कि जितनी भी उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी वैल्यू लगी है हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कहलाती है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टू गेट टू योर टीम्स टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, डिवाइड द वैल्यू ऑफ ऑल योर प्रोडक्ट्स बाय द वेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो जितने भी फैक्टर्स की इनपुट लगी है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, लाजमी बात है उसमें आपका मैनेजमेंट स्टाइल है, नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर्स है उनका, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक, देन हमारे पास एंड पे आता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सो इसको मेयर करना भी उतना ही टफ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रोडक्टिविटी को मेयर किस तरह किया जाता है। इसके पास हमारे पास 3 हैं हमारे पास प्रोडक्टिविटी को मेयर करने की टाइप्स। सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेयरमेंट है, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेयरमेंट है, और एंड पे हमारे पास आता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेयरमेंट। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेयरमेंट। इसके हम एक एग्जांपल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने लेबर आवर्स लिए थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी इनपुट यूज़ हो रही है वो सिंगल फैक्टर है, या तो हम लेबर्स लेंगे या मटेरियल्स लेंगे या हम कैपिटल लेंगे, मतलब कोई एक इनपुट लेंगे। सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ आउटपुट अगेंस्ट स्पेसिफिक इनपुट। तो इनपुट यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक है। प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस रेफर सिंपली टू हाउ मच वर्क इज डन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस 1000 थे, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे 100 लिखा हुआ है लेकिन 1000 थे, वहाँ पे हमारे पास 250 से हमने डिवाइड किया था जो से लेबर आवर्स यूज हुए थे, और हमारे पास 4 यूनिट्स पर लेबर आ गए थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी इनपुट है वो स्पेसिफिक है, लेबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। इस तरह सिंगल फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। मटेरियल प्रोडक्टिविटी में मटेरियल्स यूज़ होंगे, कैपिटल में कैपिटल यूज़ होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी की हमने अभी बात की है, मशीन प्रोडक्टिविटी में हम मशीन को लेके चलेंगे। सो देयर कुड बी सो मैनी इनपुट्स। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अब यहाँ पे तो हमने एक इनपुट ली थी, तो मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी के अंदर हम एक से ज़्यादा इनपुट्स लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर स्कॉट Ising. Multi-factor productivity measurement model considered labor, material and energy as major inputs. तो इसे लेबर को लिया, मटेरियल्स को लिया एंड एनर्जी को लिया। आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर प्लस मटेरियल प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं एक्चुअली। मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर, मटेरियल, एनर्जी प्लस कैपिटल मिसलेनियस। अब यहाँ पे कैपिटल नहीं है, ठीक है, लेकिन विद द टाइम, ठीक है, तो मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिव मोल्ड इस फॉर्म में हो गया कि हम आउटपुट को डिवाइड करते हैं लेबर के साथ, मटेरियल के साथ, एनर्जी के साथ, उसमें हम कैपिटल भी ऐड करते हैं और मिसलेनियस भी चीज़ें जो सी अदर चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी है तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और भी जो सी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास 3 ही फैक्टर्स है, लेबर, मटेरियल एंड एनर्जी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब करंट सिनेरियो में जो सा मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है उसमें हमारे पास लेबर भी आ जाता है, मटेरियल, एनर्जी, कैपिटल और प्लस कोई भी ऐसी आइटम जो सी एज ए इनपुट यूज़ हो रही हो। तो ये हमारे पास मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। Capital was deliberately left out as it is most difficult to estimate because of concept of depreciation used by accountants. अब जो सा कैपिटल है उसको मेयर करना भी बड़ा टफ होता है क्योंकि इसके लिए डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट यूज होता है। अब कैपिटल आपने मेयर करना है कि आपका कितना कैपिटल लगे, अब आपकी मशीन्स हैं वो या आपकी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को जनरेट करने के लिए, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो सी वैल्यू वो कम होती जाती है। तो एक प्रोडक्ट या सर्विस की आप प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, डेप्रीसिएशन की फॉर्म में। तो इसके लिए भी कैपिटल को आउट ऑफ जो सा इक्वेशन पहले रखा गया था फर्स्ट टाइम पे। अब यहाँ पे हम इनकी एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को। हमारे पास एक कंपनी है ABC वांट्स टू इवेल्यूएट इट्स लेबर एंड मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी विद न्यू ऑटोमेशन सिस्टम। तो इन्होंने एक नया ऑटोमेशन सिस्टम लगाया है और इनके कुछ जो से पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। स्टाफ इनके पास 4 का है, ईच वर्किंग 8 आवर्स पर डे, तो हर स्टाफ 8 घंटे काम करता है। पे रोल जो सी उनकी वो $640 पर डे है। ओवरहेड एक्सपेंस जो सा 400 है, ठीक है। कंपनी प्रोड्यूसड 8 यूनिट पर डे, तो ये हमारे पास तो है 8 यूनिट प्रोड्यूसर हैं, तो ये हमारे पास सिनेरियो 1 है। न्यू प्रोडक्शन सिस्टम जब आया वहाँ पे ऑटोमेशन का, तो देन क्या हुआ कि 8 यूनिट से यूनिट बढ़ के प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए 14, ठीक है। स्टाफ भी वही है, उनके वर्क आवर्स भी वही हैं और उनकी पे रेट भी वही है, लेकिन ओवरहेड एक्सपेंस
ठीक है, मटेरियल्स की कॉस्ट, ठीक है, या मशीन चलाने की कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, ठीक है, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। वो कितने हो गए हैं? वो 800 हो गए हैं। पहले वो कितने थे? 400 थे। ठीक है, तो अब इसको हमने लेबर मतलब सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी बाकी चीज़ों को भी इसमें ऐड करना है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास, ये चीज़ें हमें गई हैं। लेबर आज 32 है, पेरोल कॉस्ट 640, ओवरहेड कॉस्ट हमारे पास 400 है बिफोर न्यू प्रोडक्शन सिस्टम। ओवरहेड कॉस्ट 400 से बढ़ के 800 चली जाती है आफ्टर न्यू प्रोडक्शन सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन। अब देखें, लेबर प्रोडक्टिव विद द ओल्ड सिस्टम, 8 यूनिट थे हमारे पास जो से प्रोड्यूस हो रहे थे, 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, 32 हमारे पास लेबर आवर्स हैं, तो 8 को हमने 32 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 0.25 पर लेबर आवर हमारे पास वो प्रोडक्टिविटी आ गई उस प्रोडक्ट की। अब लेबर प्रोडक्टिव विद द न्यू सिस्टम, अब न्यू सिस्टम के साथ हमारे पास क्या है? यूनिट्स कितने हो गए? हम न्यू सिस्टम है हमारे पास 14 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू सिस्टम के पास हमारे पास 14 यूनिट्स आ गए हैं, तो 8 की बजाय 14 आ गए। ठीक है, लेबर आवर्स हमारे पास वही है, 32 से डिवाइड किया तो अब प्रोडक्टिविटी हमारे पास बढ़ गई 0.4375 पर लेबर आवर। तो ये तो हमारे पास सी सिंगल फैक्टर। लेकिन अब हम मल्टी फैक्टर की बात करेंगे और उसमें हम लेबर आवर्स के साथ जो सी उनकी कॉस्ट लेबर आवर्स हैं जो से 32, ठीक है, उनके साथ हम उसको ओवरहेड कॉस्ट को भी डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कैपिटल की फॉर्म में लेंगे मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ ओल्ड सिस्टम। तो 640 जो है, ठीक है, वो तो हमारे पास टोटल इनकी पे रोल कॉस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ पे 32 लेबर आवर्स हमने लिए थे, लेकिन जहाँ पे हमने उनकी लेबर आवर्स उनके काम करने की जो सी पे रोल कॉस्ट थी हमारे पास $640 पर डे, हमने वो ले ली। ठीक है, और 400 हमने ओवरहेड कॉस्ट इसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो पहले सिस्टम के अंदर क्या हो रहे थे? ओल्ड सिस्टम के साथ 8 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। 8 को जब इनके साथ डिवाइड किया तो 0.0077 हमारे पास यूनिट्स पर डॉलर आ गए। तो यहाँ पे हम कैपिटल की फॉर्म में ले रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे हम लेबर आर क्यों नहीं लिए? क्योंकि एक हम लेबर आर में इनपुट लेते, दूसरी कैपिटल में लेते, तो हम उसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं? तो यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने लेबर आर्स लिए थे, लेकिन अब उन्हीं एम्प्लॉय के हमने पे रोल ले लिए यहाँ पे। अब मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी विद द न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम के साथ क्या है? यूनिट्स कितने हो गए? जिस तरह इस केस में 14 चले गए थे 8 से। ठीक है, हमारे पास ऊपर सारा मेंशन है डेटा के अंदर, तो यहाँ से 8 से 14 चले गए यूनिट्स जो से पर डे हैं। 640 पे रोल उनका सेम ही था, वो 640 है, लेकिन ओवरहेड बढ़ गया 400 से 800, तो ये 800 चला गया। तो इस केस में हमारे पास जो सी आ रही है प्रोडक्टिविटी आ रही है वो 0.0097 आ रही है यूनिट्स पर डॉलर। तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी जो सी न्यू सिस्टम लगाने से कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। दैट इज़ 75% इंक्रीज। ठीक है, जबकि मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? वो 26% इंक्रीज हुई है। वो कम क्यों हुई है? क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट हमारी बढ़ गई थी। इस केस के अगर हम देखें जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यही है, तो हमारे पास लेबर आवर्स जो सी इनपुट थी वो दोनों बारी में सेम थी। ठीक है, यहाँ पे भी 32 थी, यहाँ पे भी 32, लेकिन हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस बढ़ गए थे। इस केस के अंदर यहाँ पे इनपुट जो सी थी वो अगर 1000 के राउंड अबाउट है, तो यहाँ पे 1500 के राउंड अबाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट हमारी बढ़ गई थी, इसलिए जो सी प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल तो वो बढ़ी है 26 पे है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी हमें फर्स्ट केस में हमारे पास पड़ी थी सिंगल फैक्टर में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। The total factor productivity model developed by John W. Kendrick in 1951, he has taken only labor and capital as only two input factors. तो इससे सिर्फ 2 इनपुट फैक्टर्स लिए थे। नेट आउटपुट जो सी आउटपुट है उसको डिवाइड किया लेबर के साथ प्लस कैपिटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट्स हैं, लेबर है और हमारे पास कैपिटल है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज व्हाट एक्सपर्ट कॉल्ड अ मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेयर। Here factors go beyond the usual workplace nets, capital, material, labor productivity, things like that. They also include your management style, knowledge and organizational structure, जिसकी हमने पहले बात की। तो फर्स्ट जो सा हमारे पास सिनेरियो था उसमें तो सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ की गई थी, लेबर को यूज़ किया गया था और कैपिटल को यूज़ किया गया था टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के अंदर, जिसमें ज़्यादा चीज़ें थी। लेकिन नेक्स्ट मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी को किस तरह डिफाइन किया जाता है? उसमें लेबर, कैपिटल्स, मटेरियल सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके अलावा भी जो सी चीज़ें जिनको हमने पहले डिस्कस किया डेफिनेशन के अंदर, जिसमें हमारे पास मैनेजमेंट स्टाइल है, नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को भी हम मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी में ऐड कर देते हैं। To calculate total factor productivity, you will need to determine the importance of everything that goes into your process. Knowledge, workflows, and daily anything else can come into play here. That said, there are few simple formulas that make it easy to figure out
योर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ द कोप्स डगलस फंक्शन। तो हमारे पास ये फंक्शन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो सी कैलकुलेशंस हैं, या अगर हम बात करें कि मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी को हमने किस तरह मेयर करना है, तो दिस कुड बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। हम क्वाइट पॉसिबल है हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, ठीक है। लेकिन ये जो सा आज के लिए था दैट इज़ ये टोटल था हमारा। तो एंड पे हमारे पास आता है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी।